चलो भाई देखो अब मैं क्या कर मैं तमाम गैर मुकल्लिदों से तीसरी मरतबा ये कह रहा हूं, फिर से चैलेंज करता हूं कि पूरी दुनिया के गैर मुकल्लिदीन मिलकर सिर्फ एक हवाला पेश कर दें कि अहनाफ अकायद के मामले में, अल्लाह की ज़ात और सिफात के मामले में बुनियादी सोर्स कुरान हदीस को नहीं मानते, इल्म कलाम को मानते। मैं जितना ये चाहेंगे इतना मैं इनको इनाम दूंगा। ये इनकी औकात और ये इनकी हैसियत के, ये हमको चैलेंज करेंगे। क्योंकि खुदा को मानना और खुदाओं में एक में ये अकीदा रखना कि खुदा सिर्फ एक है, ये सिर्फ अक्ल से ही इंसान जान सकता है। इसके लिए इंसान को बाकायदा किसी दर्स व तदरीस की ज़रूरत नहीं। इंसान अगर अपनी अक्ल सलीम का इस्तेमाल करे तो वो इस हकीकत तक पहुंच जाएगा। बड़ा होता है और रहने वाला मकीन छोटा होता है। अगर कमरा छोटा हो, आप बड़े हो, तो कमरे में रहेंगे कैसे? कमरा बड़ा होगा, आप छोटे होंगे, तभी तो कमरे में रहेंगे। तूने कहा खुदा अर्श पर है, तूने खुदा को मकीन माना, अर्श को मकान माना। मकान मकीन से बड़ा होता है, इसका माना अर्श खुदा से बड़ा है। तो अल्लाह अकबर का मतलब क्या होगा? अल्लाह अकबर का मतलब क्या होगा? मैंने सिर्फ दोकरी एतराज किए, इस पर तो कई एतराज मौजूद है। मैंने कई अकीदे छेड़ने हैं। मैं बता ये रहा था, एक ने कहा खुदा अर्श पे, मसलन खुदा के ताल्लुक से एक हदीस में यह है कि वो हंसता है, खुदा के ताल्लुक से एक हदीस में यह है कि वो खुश होता है। तो ये जो खुश होना, हंसना, ये सारी चीजें हैं, इसका ताल्लुक है सवाब देने से। यानी जब वो खुश होता है, वो हंसता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी और आपकी तरह खुश हो रहा है या हंस रहा है। इसका ताल्लुक इमोशन से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक रिवॉर्ड से है कि वो उस आदमी को रिवॉर्ड देता है। इसी को बयान करने के लिए हंसना और खुश होना जिक्र किया गया। पहले तो हम इन तीनों देवबंदी उलमा के जो बयान है उसका खुलासा समझ ले कि इनके यहाँ पे अल्लाह को जानने का जो बुनियादी सोर्स है वो इल्मुल कलाम यानी अक्ल से अल्लाह को जानना है या नहीं। फिर हम आगे और भी सबूत पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला मुफ्ती शमाइल ने जो बात कही कि हम अल्लाह को सिर्फ अपनी अकल से ही जान सकते हैं, यानी इन लोगों के यहाँ पे इनका मानना ये है जो मातुरिदिया है कि हम सबसे पहले अल्लाह को अपनी अकल से मानेंगे। इनके यहाँ पे एक उसूल भी है मातुरिदिया कि अगर बच्चा 7 साल से ऊपर हो जाए तो वो क्या करते हैं, पहले उसको कायनात में गौर करके अल्लाह का वजूद साबित करते हैं 7 साल का बच्चा जब हो जाए। मातुरिदिया के यहाँ पे उनकी किताबों में लिखा हुआ है ये उसूल। और लेकिन मुसलमानों का क्या उसूल है, जब बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान फितरत में पैदा होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हमको सिखाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको सबसे पहले नमाज की तनकीन करो। ये नहीं सिखाया उसको अल्लाह के वजूद के बारे में। फितरतन बच्चा मुसलमान पैदा होता है, लेकिन मातुरिदिया के यहाँ क्या है, उनको पहले कायनात पे गौर करके अल्लाह का वजूद साबित करना होता है। तो ये अल्लाह के वजूद को अपनी अकल से पहले मानते हैं। और एक बयान में मुफ्ती साहब ने कहा भी है कि हम पहले अल्लाह के वजूद को मानेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा मजहब सही है या नहीं है। पहले तो खुदा को माना जाएगा कि भाई खुदा है या नहीं। अब है तो आप देखेंगे कि भाई कौन सा मजहब सही है। कायनात में गौर करें, कुरान में गौर ना करें, ये मतलब नहीं कहा, कायनात पे गौर करें और इस्तिदलाल करे, इस्तिंबात करे, इन्फरेंस करे कि कायनात के जरिए से पता लगा कि अल्लाह मौजूद है। कायनात से पता लगा कि अल्लाह मौजूद है। बात समझ आ रही है ना? ये इल्मे कलाम की इब्तिदाई बहस है। मातुरिदिया और अशअरी मजहब का इब्तिदाई पहला नुक्ता है अकीदे का। अब दूसरे मौलाना जो है वो मौलाना इजाज गुम्मन, उन्होंने जो इस्तिवा अल अर्श इस सिफत का इनकार करने के लिए जो बुनियादी सोर्स बनाया वो भी अकल को ही बनाया है। उनका कहना है कि अल्लाह बड़ा है या अर्श बड़ा है। तो ये कहाँ से अगली घोड़ी दौड़ाई जा रहे हैं ना कि अल्लाह अर्श के ऊपर कैसे हो जाएगा जब अगर अल्लाह बड़ा है अर्श से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह को जो अर्श के ऊपर इस्तिवा मानते हैं वो मखलूक की मुशाबहत में नहीं मानते, ना ही उसकी कोई कैफियत हम जानते, ना ही बयान करते। जब हम कैफियत बयान ही नहीं करते वो किस तरह अर्श के ऊपर है मुस्तवी, तो यहाँ पे फिर आप लोगों का अकल लगाना कि अल्लाह बड़ा है या अर्श बड़ा है, ये बेमाने अकल है। और देखिए, अगर बिलफर्ज इसको मान भी ले तो हम मखलूक के ऊपर अगर इसको अप्लाई करते हैं, देखिए एक हाथी है, सर्कस में एक हाथी होता है, हम इस बिलफर्ज को उसी मिसाल से समझाने के लिए बयान कर रहे हैं क्योंकि इनकी अकल की देखिए क्या हालत है। एक हाथी है सर्कस में, वो एक छोटे से स्टूल के ऊपर खड़ा हो जाता है, एक छोटे से स्टूल के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब ये मखलूक के ऊपर भी देखिए ये चीज अप्लाई नहीं होती और वो लोग अल्लाह के ऊपर वो चीज अप्लाई कर रहे कि अल्लाह बड़ा है या अर्श बड़ा। अगर अल्लाह बड़ा है तो अर्श के ऊपर कैसे इस्तिवा हो जाएगा? हम कैफियत में जाते ही नहीं, अल्लाह किस तरह अर्श के ऊपर मुस्तवी है, बस अल्लाह ने बताया अपनी ये सिफत, इस सिफत के ऊपर ईमान लगाते, इसको अकल से अपनी इनकार नहीं करते। और देखिए, ये लोग जो कहते ना इसलिए सिफत का इनकार करते हैं, वो भी अकल की बुनियाद पे ही करते। क्यों करते? क्योंकि इनकी अकल मानती है अल्लाह हर जगह है। ये कहते भी है, सुन लीजिए, अल्लाह की ज़ात हर जगह पर है, हर जगह पर है अल्लाह की ज़ात।
اب یہ ہر جگہ ان کا کہنا، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم عقل سے نہیں اللہ کو مانتے، یہ ہر جگہ پہ جو یہ کہتے ہیں، پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، پوری کتب حدیث پڑھ لیجئے، کہیں پہ آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر جگہ پر ہے، کہیں پہ آپ کو یہ جملہ نہیں بنے گا۔ یہ انہوں نے اپنی عقل سے بنایا ہوا ہے یہ عقیدہ کہ اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اب اس کے لیے وہ سب آیتیں اٹھا کے لاتے ہیں یہ حدیث سے کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرق و مغرب آپ جہاں بھی کہیں رک کرو وہاں پہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ سب آیتیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ جو آیت کا اگر ظاہری معنی بھی لے لے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ اللہ ہر جگہ پہ، اگر ظاہری معنی بھی لے لیا جائے، مثال کے طور پر دیکھیں اگر میں کہیں پہ کھڑا ہوں اور میرے ہر طرف ہوا ہے، کہیں بھی میں رک کروں گا ہوا ہے، اب ہوا ہر جگہ تو نہیں ہے نا، ہوا کہیں کیا ہر جگہ پہ ہے؟ ہوا نہیں ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہوا ہر جگہ میں، یا اگر خلا میں ہم چلے آئے وہاں پہ ہوا ہے نہیں ہے، تو جدھر بھی رک کرو وہاں پہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس سے ہر جگہ کا معنی نکلتا ہی نہیں۔ اگر بظاہر معنی بھی لیا جائے، جو بھی آیت آپ اٹھا کے لے لو اس کا بظاہری معنی بھی پکڑ لو، اس سے بھی اللہ ہر جگہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے بنایا اللہ ہر جگہ؟ یہ اپنی عقل سے بنایا ہوا ہے۔ اب ہم مفتی صاحب کو یہاں پہ چیلنج کرتے ہیں، اگر آپ کا یہ عقیدہ عقل سے بنایا ہوا نہیں ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، تو آپ ہم کو قرآن کی ایک آیت بتا دے جسے ثابت کر دے، واضح طور پر ہو، یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے لا کے دکھائے کہ اللہ شہرک سے قریب ہے، اس کا بھی معنی بظاہر بھی لیا جائے، بظاہری معنی بھی لیا جائے تو یہ ہر جگہ نہیں نکلتا۔ تو آپ کا یہ کام ہے اب ثابت کرے اپنے یہ عقیدے کو اللہ ہر جگہ پر ہے قرآن سے اور حدیث سے۔ نہیں ثابت کر سکتے تو آپ نے جو چیلنج میں جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو یہاں پہ پورا کرے۔ اور دیکھیں ہم ہمارے ناظرین سے بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کام کرتے رہے تو آپ بھی ہمیں یہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا نوٹ کرنے والی بات یہاں پہ یہ بھی ہے، یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ صفت کا انکار نہیں کر رہے بلکہ جو ظاہری معنی ہے اس کی تعویل کر رہے ہیں۔ تعویل اس لیے کر رہے کیونکہ اس سے اگر ظاہری معنی لیں گے تو مخلوق کی مثل ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ لوگ یہاں پہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کا ثبوت بھی لے لیجیے۔ یہ لوگ مانتے ہیں اللہ کی صفت ہے رحم کرنا، اور کچھ حد تک بندوں میں بھی یہ صفت اللہ نے دی ہے رحم کرنے کی صفت۔ اب یہاں پہ جب ان سے پوچھا جائے کیا یہاں پہ مثل ہو جا رہی ہے اللہ کی صفت رحم اور بندوں کی صفت رحم، بولے نہیں یہاں پہ مثل نہیں ہو رہی، دونوں کی صفت رحم میں فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ بولے وہاں پہ کمال درجے کی صفت ہے، یہاں پہ کمال درجے کی صفت نہیں ہے رحم کی۔ اور آپ جب یہاں پہ یہ اصول اپلائی کر رہے ہیں کہ ہاں دونوں میں رحم کی صفت ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہے، تو وہاں پہ استوا کی صفت اور اللہ کی صفت ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، یہاں پہ بھی تو وہی اصول اپلائی ہو سکتا ہے کہ ہاں وہ جو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی استوا کی صفت ہے، وہ بندوں کی مشابہت میں نہیں ہے، وہاں پہ الگ درجے کی اس کی کیفیت میں، ہم کو کیفیت نہیں معلوم، ہم کیفیت میں نہیں پڑھتے لیکن اس صفت پہ ایمان لاتے، وہاں پہ بھی تو یہ اصول اپلائی کیا جا سکتا ہے نا۔ لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ اللہ کے وجود کو اپنی عقل سے تسلیم کرے ہوئے، ان کی جو عقل کے مطابق ہے اللہ کا وجود وہی مانتے ہیں، پھر چاہے اس کے مقابلے میں کوئی وحی آ جائے، اللہ کی وحی کوئی ہو تو اس کی وہ لوگ تعویل کرتے ہیں۔